हो गया। छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल तैयार हो चुका है। दीपावली के पहले फसल की कटाई भी शुरू हो चुकी है। 1 नवंबर से धान खरीदी का शुरुआत होने वाला है, लेकिन उसके ठीक पहले धान खरीदी की जो समिति है उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया है। ये जितने भी बैठे लोग दिख रहे हैं, ये धान खरीदी समिति जिला सहकारी समिति के सदस्य हैं, जिनका कहना है कि हम इस वर्ष धान खरीदी नहीं करेंगे। क्या कारण है, हम सीधा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये समिति के जो संगठन सचिव है, जिलाध्यक्ष कहा जा रहा है। सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। मैं केशवलाल नाग, समिति सरोना, सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला कांकेर का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हम हर साल सरकार को ज्ञापन और एक दिवसीय धरना या प्रदर्शन रायपुर में ऐसे करके अवगत कराते हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन जो है हमारा किसी भी मांग को ना वो गंभीरता से लिया है, ना ही हमसे कोई बात करना चाह रहा है। इसलिए हम इस बार ठान लिए हैं सब कर्मचारी भाई कि करो या मरो की नीति के अनुसार हम चाहे इस बार जो भी हो जाए, जब तक कि हमारे मांगे ये 3 सूत्री मांग जो है वो पूरा नहीं होगा तब तक के हम डटे रहेंगे। ऐसा हमारा क्या मांग है जिसको लेकर आप खरीदी बंद करने की बात कर रहे हैं? पहला बात है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रबंधकीय अनुदान के रूप में दिया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन, उसी भांति छत्तीसगढ़ शासन भी हमको प्रबंधकीय अनुदान प्रदान किया जाए। दूसरा मांग है कि हमारी कर्मचारी सेवा नियम जो 2018 में बना है उसको संशोधन करके हमको दिया जाए। तीसरा, धान उपार्जन नीति समितियों को होने वाले सुखद वो समिति में मान्य किया जाए, जबकि धान जो है हम नवंबर से खरीदते हैं और धान का उठाव जो है अप्रैल मई तक के होता है। इस बीच में धान सूख जाता है, उसको समिति के ऊपर डाला जाता है। समिति दिनों दिन घाटा में चला जा रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह का वो नहीं हो रहा है। तो कम से कम शासन स्पष्ट करे कि धान सूखता है या नहीं। यदि सूखता है तो सुखद मान्य किया जाए, और यदि नहीं सूखता तो जिससे नहीं सूखता उससे धान की खरीदी करवाया जाए। समिति नहीं करेगी। किनसे मांग कर रहे हैं, किनका आश्वासन मिल सकता है आपको? नहीं, हम तो मुख्यमंत्री से ही हम ये करेंगे। हमारा कृषि मंत्री है, हमारा सहकारिता मंत्री है, इनसे भी हमारा जो प्रांत में जो हैं वो लोग मिल चुके हैं। तो हम धान खरीदी के पहले हमारा समस्त मांग पूरा हो जाए, हम कल से डट जाएंगे और अच्छी तरीके से धान की खरीदी हम करेंगे, लेकिन हमारी मांग पूरा होगा तभी करेंगे। इसके पहले आप लोग काली पट्टी लगाकर मांग कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्या है मुद्दा? धान सुखद की बात कर रहे हैं, कितना प्रतिशत सूखता है? और लगातार मशीनों से आप लोग जांच भी करते हैं, तो मशीनों से जो धान का नमी है वो जांचते हैं, तो क्या कारण है? जांचते हैं तो उसका सुखद नहीं मिलता, क्यों जांचते हैं? देखिए सर, उन्होंने शासन ने सीधा खरीदी नीति में ये आदेश दे दिया कि 17% नमी तक आपको धान खरीदी करना है। आप ये बताइए, 17% नमी की धान जब खरीदी करते हैं हम 40 किलो भर के बोरा में रख देते हैं स्टेक में, वो धान 5 महीना 4 महीना बाद उठा होता है। उसमें उसका नमी फिर नापेंगे आप अपनी मशीन से तो 12% से 13% आ जाता है। तो अब ये बताइए 17% से लेके 12% पे जब आता है तो 5% की कमी हो जाता है। तो कमी आने से क्या वो सूखेगा नहीं? ये पत्थर थोड़ी ना है भाई, है ना। इसमें नमी है तो कम तो होना लाजमी है। और ये हर शासन जानते हैं, जो भी विरोध में आता है, जैसे बीजेपी पार्टी वाले हो या कांग्रेस पार्टी वाले हो। अभी बीजेपी वाले सत्ता में है तो हमारा कोई सुनवाई नहीं है उसके पास। जैसे ही वो सत्ता में नहीं थे तो हमारे मंच पे आके भाषण देते थे, है ना। उस समय बोलते थे नहीं आपका मांग जायज है, आपका मांग पूरा किया जाएगा। अभी कांग्रेस वाले भी आएंगे, लेकिन जब उन्होंने सत्ता में थे उन्होंने भी हमको नजरअंदाज कर दिए है। ठीक है, तो हम चाहते हैं यदि जिस भी विभाग से नहीं सूखता है, शासन यदि बोलता है धान नहीं सूखता है, 17 से यदि 12 आता है और 40 का 40 रह जाता है तो उस विभाग से खरीदी करवाए। उस समिति के पीछे क्यों पड़ा है, या फिर समिति से ही क्यों खरीदी करवाना है? लगभग कितना राशि आ जाता है? अंतर की राशि की बात करें, लगभग 5% जो सुखद बोल रहे हैं, तो एक समिति में कितना लागत आ जाता है उसको? ये देखिए, जो
खरीदी के ऊपर है। हर खरीदी केंद्र में अलग अलग मतलब खरीदी होता है, उसके वहाँ का प्रभावित मतलब जो किसान है उस क्षेत्र के उस हिसाब से आता है। कहीं 10,000 कुंटल खरीदी होता है, कहीं 40,000 कुंटल खरीदी होता है, कहीं 1 लाख कुंटल खरीदी होता है, और प्रदेश में कहीं कहीं तो 1.5-2 लाख भी खरीदी हो जाता है। तो जहाँ जितना ज़्यादा खरीदी होगा उतना ज़्यादा कमी होगा। और उठाव की सबसे बड़ी समस्या है उठाव की। देखिए, शासन ने तो हमारा सुना ही नहीं, उल्टा और जो उठाव का प्रक्रिया था आपका 28 फरवरी तक उनको पूर्ण रूप से धान उठाव करना था, उसको ना उठा के अब क्या कर दिया उस नीति में, खरीदी नीति में उसको 31 मार्च कर दिया। मतलब और सुखाव हमारे उपार्जन केंद्र हमारा ये जो है संज्ञा क्या दिया है नाम हमको, जो खरीदी केंद्र वो उपार्जन केंद्र है, उसको क्या कर दिया उन्होंने संग्रहण केंद्र बना दिया। अब संग्रहण केंद्र में जब डीएमओ खरीदता था तो सुक्ति उनके पास वहाँ प्रावधान था, उनको मिलता था। अब हमारे पास संग्रहण केंद्र बना दिया है, हमको कोई सुक्ति नहीं, अब पता नहीं उनके पास सुक्ता नहीं तो उस विभाग से वो खरीदी करवाए। हम बिना सुक्ति के हम इस बार खरीदी नहीं कर सकते, आर या पार। कितने चरणों में आप प्रदर्शन कर रहे हैं? पहले काली पट्टी लगाए, अभी 2 दिवसीय प्रदर्शन है, इसके बाद क्या मांग कर रहे हैं? इसके बाद 4 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदेश स्तर में होना है। रायपुर में प्रदेश स्तर पर हड़ताल चालू होगा, वो कब थमेगा, क्या लगता है आपको? अब अनिश्चितकालीन अब शासन के ऊपर निर्भर करता है कब तक हमारे मांगों को पूरा करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीनों मांगों को या केवल सुखद? तीनों मांगों को। ये है जिला सहकारी समिति के वो सदस्य जो उपार्जन केंद्र में धान की खरीदी करते हैं और जो किसान की धान है उसको खरीदी करके राइस मिल तक पहुंचाते हैं, जिससे धान मिलिंग होकर चावल जो राशन दुकान है वहां वितरण होता है, जिसकी राशि इनको सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन इनका कहना है कि जो सुखद की राशि है वो हमें नहीं दी जा रही है, इस वजह से इस साल हम धान खरीदी बंद कर देंगे। जिस विभाग से खरीदाना चाहता है सरकार उन विभाग से खरीदाए, या हमसे खरीदाना है तो सुखद की राशि दे। मौसम साहू, बस्तर नेटवर्क, कांकेर।